2014 के बाद दुनिया राइट क्यों मुड़ गई? 2014 के बाद कुछ चेंजेस आए और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में। सडनली ऐसे लीडर्स जीत रहे थे जो नेशन फर्स्ट, ट्रेडिशन फर्स्ट की बातें करा करते थे। पर ये सब कोइंसिडेंस था या कुछ और बड़ा गेम प्लान था? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2014 के बाद दुनिया राइट क्यों टिल्ट हुई। इस वीडियो में हम 5 बड़े रीजंस देखेंगे: इकोनॉमिक प्रेशर, कल्चरल बैकलैश, एलीट से थकान, सिक्योरिटी फियर्स और सोशल मीडिया का मैजिक या फिर तूफान, जो भी कहो। क्या हुआ 2014 के? 2014 से लेकर 2016 तक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका से लेकर ब्राज़ील तक, हंगरी से लेकर के इंडिया तक सभी राइट विंग या फिर नेशनलिस्ट लीडर्स आगे आए। लोगों ने सिस्टम को चैलेंज किया, न्यू फेसेस पे ट्रस्ट किया और इसी को एक्सपर्ट्स नियो नेशनलिज्म या फिर कंजर्वेटिव वेव बोलते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कई कंट्रीज रिकवर नहीं कर पाई। जॉब्स कम होने लगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और फाइनेंशियल क्राइसिस टॉप पे थी और लोगों को ये लगने लगा कि आउटसाइडर्स उनका काम ले रहे हैं, उनकी जॉब छीन रहे हैं, उनका फ्यूचर ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे में नेशनलिस्ट लीडर्स सामने आए और उन्होंने कहा कि तो हम तुम्हारा काम वापस लाएंगे और अपने लोग पहले। सिंपल मैसेज था, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा और लोग कन्वर्ट होने लगे राइट साइड की ओर। सोसाइटी तेज़ी से चेंज हो रही थी। माइग्रेशन, न्यू जेंडर आइडेंटिटीज़, ग्लोबल कल्चर, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही थी और इससे कुछ लोगों को लगा कि उनकी वैल्यूज़ इम्पैक्ट हो रही है, वो उनकी वैल्यूज़ पर अटैक है। ऐसे में जो लीडर्स कहते थे कि हम ट्रेडिशन बचाएंगे, हम कल्चर बचाएंगे, वो हीरो बन गए। डेकेड्स तक जो सेंट्रिस्ट पार्टीज थी उन्हें लोग टेक्नोक्रेटिक और डिस्कनेक्ट मानने लग गए। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो आम आदमी के समझ में नहीं आई। ऐसे में जो पॉपुलिस्ट लीडर्स थे वो फिर से आगे आए और उन्होंने बोला कि मैं सिस्टम से नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इंसान हूँ, और बस गेम बदल गए। यहाँ आता है सबसे डेंजरस और पावरफुल टूल, सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब ने बिजनेस बना डाला है इमोशंस को। एल्गोरिथम को नफरत पसंद है क्योंकि वो क्लिक्स लाती है, तो एक्सट्रीम ओपिनियंस वायरल हो गए और मॉडरेट वॉइस डाउन हो गई। रिजल्ट, सोसाइटी पोलराइज हो गई। रेफ्यूजी क्राइसिस, टेरर अटैक्स और बॉर्डर टेंशन ने लोगों को डराया और जब फेयर आता है तो लोग स्ट्रॉन्ग लीडर्स ढूंढते हैं। कहते हैं सिक्योरिटी के लिए थोड़ा कंट्रोल चलेगा और यही माइंडसेट ने राइट विंग को पुश किया। ये 5 रीजंस एक साथ आए: इकोनॉमिक क्राइसिस, एलीट्स पर गुस्सा, डिजिटल बूस्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, रिजल्ट ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। और एक कंट्री का ट्रेंड दूसरी कंट्री को इंस्पायर करने लग गया। लैटिन अमेरिका में 2015 में लोग लेफ्ट गवर्नमेंट से थक गए, नतीजा कंजर्वेटिव लीडर्स आगे आए। यूएस में 2016 में लोग एंटी एलीट सेंटिमेंट्स और सोशल मीडिया ने एक बिजनेसमैन को व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया। यूरोप में इमिग्रेशन इशू के चलते राइट विंग को या फार राइट पार्टीज को बूस्ट मिला। हर जगह पैटर्न सेम था: एंगर, आइडेंटिटी और आउटसाइडर फिक्सर इमेज। राइट शिफ्ट का मतलब सिर्फ नेशनल फ्लैग नहीं होता, कभी कभी इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशर भी होता है। जुडिशरी, मीडिया या फ्री स्पीच को कमजोर कर देता है। खैर, ऐसा सभी कंट्रीज में नहीं होता, बट कभी कभी कुछ कंट्रीज में इसका बैलेंस हिल जाता है। तो अब कर क्या सकते हैं? अब क्वेश्चन ये है, तो सॉल्यूशन क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज रियल इम्पैक्ट वाली, ट्रेनिंग, लोकल जॉब्स, तो विजिबल रिजल्ट्स आएंगे। थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करो, लाइक ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बनो। मीडिया लिटरेसी, लोगों को समझाओ कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स लेकर के और लाइवलीहुड और इंक्लूसिवनेस को, लाइवलीहुड और आइडेंटिटी दोनों को रिस्पेक्ट करो। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री प्रेस, फ्री मीडिया, फ्री स्पीच। अब कुछ मिथ बस्ट करने की बहुत जरूरत है। मिथ नंबर 1 कि सब कुछ सोशल मीडिया की नहीं भाई, नो, वो सिर्फ एक मिरर है, रूट्स पहले से ही थे। मिथ नंबर 2 कि राइट विंग हमेशा डिक्टेटरशिप होता है,
नहीं, हर जगह नहीं हो। कहीं ये डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिज्म होता है तो कहीं एक अथॉरिटेरियन टर्न कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। तो समझो 2014 के बाद ग्लोबल राइट टर्न एक रिएक्शन था, जॉब्स, कल्चर, ट्रस्ट, इन सब का मिक्स। पर होप है अगर हम एजुकेशन, डायलॉग और ट्रुथ पे फोकस रखते हैं तो ये बैलेंस वापस आएगा। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिख के बताओ कि तुम्हारे हिसाब से राइट शिफ्ट क्यों हुआ। जय हो क्यूरोसिटी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।